तो चलिए आज का क्वेश्चन लेके आया हूँ हिंदी विषय कक्षा 10 का। और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही होंगे और जितने भी इसमें से करीब करीब जो है ना 34 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। और यहाँ जो है ना याद रखना है कि जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें से जो है ना कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। और इसमें चैप्टर का नाम है मछली। ये चैप्टर का नाम है मछली और पहला क्वेश्चन है, कहा गया संतु जो है ना भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया, तो बताया गया मचान के नीचे। कहाँ? तो यहाँ जो है ना मचान नहीं होकर मकान होगा। मकान के नीचे वो छुप गए थे पानी से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि लगभग जय हिंद शुक्ल जी का रचना कौन है। लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना कौन है, तो बताया गया काव्य संग्रह। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे। शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे, तो बताया गया एसोसिएट प्रोफेसर थे वो। तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि पैर पर कमरा किसका रचना है। पैर पर कमरा किसका रचना है, तो विनोद कुमार शुक्ल का। किसका? विनोद कुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है। मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई, तो बताया गया महाविद्यालय से ली गई है। महाविद्यालय। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है ना कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे, तो बताया गया कि मछली मर जाने का डर था इसलिए दौड़ रहे थे। क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान समझेंगे, कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी, तो 3 मछलियां थी। कितनी मछलियां, तो 3 मछलियां। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी, 3 मछलियां खरीदी थी। कितनी थी? 3। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी कौन सा है। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी इसमें से मछली है। मछली विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। क्वेश्चन में कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में, तो छत्तीसगढ़ में। तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ था। यानी विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ था, तो ये 1971 ईस्वी में। यानी पहला कविता उसका था लगभग जय हिंद, यही कविता था और ये 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन में कह रहा है क्या मछली से कौन डर रहा था। मछली से कौन डर रहा था, तो संतु ने। कौन डर रहा था, संतु डर रहा था। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था। किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था, तो जो कहा गया कि नीचे दबी हुई मछली की आंखों में। नीचे दबी हुई मछली की आंखों में। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है। किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है, तो मृत मछली में, यानी मरी हुई मछली में। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मसाला कौन पीस रही थी। मसाला कौन पीस रही थी, तो लेखक की माँ पीस रही थी मसाला। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि नौकर की कमीज किस विधा की रचना है।
नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? तो उपन्यास, उपन्यास है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी? कथाकार के पिता जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी? तो बताया गया एक मछली मर गई थी। कि जो है ना, लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? लेखक रास्ते में मन ही मन क्या सोच रहे थे? तो कहा जाता है कि एक मछली पिताजी से मांग लेंगे, एक मछली पिताजी से मांग लेंगे। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन जो है ना ठंड से कांप रहा था? कौन ठंड से कांप रहा था? तो संतु कांप रहा था। तो कौन सा कांप रहा था? संतु। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? किस साधन के ऊपर जो है ना रखकर मछली काटी जाती थी? तो पादे के ऊपर, पादे के ऊपर। साधन के ऊपर रखकर मछली को। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी घर में मछली या मांस बनना अच्छा नहीं लगता था। किसी घर में मछली या मांस बनना अच्छा नहीं लगता था। माँ को अच्छा नहीं लगता था मछली बनना। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मछली शीर्षक कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो बताया गया महाविद्यालय से ली गई है, महाविद्यालय कहानी संग्रह से। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है ना परिवार के, बताया गया परिवार के नौकर का क्या नाम था? परिवार के नौकर का क्या नाम था? तो बताया गया भग्गू था, भंगू। क्या नाम था? तो भंगू था। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था? छोटे भाई का क्या नाम था? संतु था, छोटे भाई का संतु। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? ऐसा किसने कहा था? तो पिताजी ने कहा था। किसने? तो पिताजी ने। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो बताया गया कुएं में डालने के लिए। किसमें? कुएं में डालने के लिए मछली लेकर भाग गया। गलती है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि भंगू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? भंगू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? क्योंकि वह मछली छीनने के लिए। किस चीज़ के लिए? तो मछली छीनने के लिए वो उसके पीछे पीछे भागा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। 1 जनवरी 1937 ईस्वी। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि मरी हुई मछली को की आंखों में नजर आ रही थी। क्या नजर आ रही थी? तो उसके परछाई नजर आ रही थी, उसकी मरी हुई मछली के परछाई। मरी हुई मछली। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजनांद छत्तीसगढ़, राजनांद छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? तो बताया गया 1994 से 1996 तक। 1994 से 1996। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि शुक्ल जी की कहानी संग्रह कौन है? शुक्ल जी की कहानी संग्रह इसमें से कौन है? तो बताया गया पैर पर कमरा, पैर पर कमरा। हाँ, अगला। तो ये है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल जो न दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान। विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया है? तो बताएगा 1999 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में। क्वेश्चन में कह रहा है कि मछली काटने का काम
किसके द्वारा किया जाता था? मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? तो बताया गया भंगू के द्वारा। भंगू के द्वारा।